क्या पूरे पाकिस्तान का उसे ठेका लिया हुआ था खत्म करने का, जो तुमने उसको मार दिया है और तुम लोग की कस्टडी में रह के मेरा भाई कैसे फरार हो सकता है? तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? वो ऐसे आंखें चुरा के भाग गए। कल जब हम जनाजा लेके जा रहे अपने भाई का, हमने कहा हमने एहतजाज करना, हमारे भाई का क्या हाल लोग, हमारा हक था, वो मेरा भाई था, ठीक है। पुलिस वालों ने हमारे भाई को उठाए, पकड़ा, वहां से जनाजा खत्म, हमने नहीं बाहर लेके जाने देना। जब उन्होंने जनाजा पकड़ा रश में, इतने रश में मेरा भाई गिरने लगा था। फिर वहां पे उन लोगों की आपस में क्या, हमने क्या, हम क्यों जनाजा दे भाई, तुम लोग होते कौन, आगे हो, छोड़ गए, भागो यहाँ से, तुम लोग कौन हो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ उस्मान अली की वाइफ मौजूद है और साथ इसकी बहन मौजूद है। वो उस्मान अली जिसको 3 माह पहले घर से उठाया गया था। पंजाब पुलिस ने घर पे भारी नफरी के साथ वो आए और दरवाज़ा नॉक करने की बजाय दरवाज़ा तोड़कर जो ना उस्मान अली को घर से उठा कर ले गए। 3 माह पहले उठाया था, ना तो गिरफ्तारी डाली थी और ये भी नहीं इनको पता था कि वो कहाँ पर है, उसको कहाँ पर रखा गया है। इनसे बात करेंगे कि अब इनकाउंटर कहा जा रहा है कि जी पंजाब पुलिस ने इनकाउंटर किया है। नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया। रात के 3 बजे आए हैं। अच्छा। हम लोगों के घर के दरवाजे तोड़ के लेके गए हैं, किसी ने कोई खबर नहीं दी और इस तरह बदतमीज़ी, सब औरतों के साथ बदतमीज़ी की। मेरी सास का दुपट्टा खींच के, उनके सर से दुपट्टा उतार के खींच के उस्मान को निकाल कर ले गए हैं। अच्छा। और मेरा मियाँ तरले करता रहा कि मुझे मारना ना। अच्छा, कितने लोग थे जब वो आए थे और उस्मान को उठा के लेके गए थे? बहुत ज़्यादा लोग थे, गालियाँ गलौज। मोहल्ले की औरतों ने अगर वीडियो बनाई तो उनको मुँह पर थप्पड़ मार के गए पुलिस वाले। शकील भट्ट साथ था वो, जिसने बोला था वेल डन, बहुत अच्छा काम है। उसने कौन सा अच्छा काम किया? माँ की गोद उजाड़ दी, मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। कौन सा अच्छा काम किया शकील भट्ट ने? अच्छा, उस्मान काम क्या करता था? वो केबल का काम करते थे। अच्छा। उनकी कोई किसी के साथ दुश्मनदारी थी नहीं, कोई कुछ नहीं था, किसी के साथ कोई लेन देन कुछ भी नहीं था उनका, सिर्फ केबल का काम करते थे। किसने उसको साथ ये काम करवाया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता किसने किया। लेकिन उसमें न्यूज़ जो चल रही थी उसमें नाम आ रहा था मोहम्मद अली का, मोहम्मद अली भट्ट, जो उस्मान के पीछे था, जो उसको मारना चाह। लेकिन वो क्यों मारना चाह रहा था? अगर उसने कुछ गुनाह किया था, कुछ भी किया था उसने, उसकी गिरफ्तारी डाल दे। 3 माह कौन सा कानून है जो 3 माह अपने पास रखता है? 3 माह उसे रखा, ले उस क्या हालत थी, क्या उसके साथ कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था। हर जगह दरख्वास्त देते थे सब लोग, कहते थे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है। पूरी दुनिया को पता है किस तरह वो हमने उस्मान को घर से घसीट कर लेकर गए हैं। हमारे पास वीडियो भी ये बनी हुई है, मोहल्ले वालों ने बनाई थी। क्या वो सबूत नहीं है? कहाँ लेकर गए हैं किसी ने नहीं हमें बताया, या कि गेट थाने वालों ने नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, वो भी बल्कि खुद साथ थे। कुछ नहीं पता किसने उनके साथ क्या साथ किया, उसके साथ क्या किया, 3 माह उसके साथ क्या किया, हमें नहीं पता। अच्छा, 3 माह के अंदर आपकी एक बार भी मुलाकात उस्मान से नहीं हुई? नहीं, कोई एक बार भी नहीं मुलाकात हुई। हमें नहीं पता किधर था। हमारी मुलाकात सिर्फ हुई थी जो आखिरी टाइम उसको लेकर गए घर से। उसके बाद पता नहीं किधर था उस्मान। उसके बाद 3 माह बाद फ्लैट चली। उस्मान जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। जब हॉस्पिटल में गए, मेरी नंदे, मेरे सास ससुर, सब लोग, मेरी अम्मी गए, उन्होंने से लाश छुपा ली, बोला पोस्टमार्टम करेंगे। उनके हाथों से छीन के ले गए। थोड़ी देर बाद बोला उस्मान मर गया पुलिस मुकाबले में। लेकिन वो उस दिन नहीं मरा, तो उसे काफ़ी देर पहले उन्होंने मार दिया था उसे। उसके सीने में 3 गोलियां थी, 3 गोलियां 4 लगी हुई थी उसके सीने में। उसे नाजायज़ मारा। अच्छा, कहते क्या थे, क्यों मारा है? कहते थे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला बस मार दिया। मेरी नंद के बाद वीडियो है पुलिस वाले की, इसने बोला बस हमने मार दिया उसको, ले जाओ, और कुछ नहीं उन्होंने कहा। कोई कुछ नहीं, कोई पर्चा नहीं इसमें दिया। कोई पर्चा देते हम लोग उसको छुड़वा लेते, अब उसे कहाँ से छुड़वाएंगे, कौन वापस लाने देगा? नाज़रीन, ये कैसा कानून है कि अगर गिरफ्तारी
करनी ही थी तो गिरफ्तारी डाली क्यों नहीं? अगर इसको गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था, तो गिरफ्तार क्यों नहीं डाली कि जी हमने गिरफ्तारी कर ली है? क्या वजह? 3 माह गुजरने के बाद डेड बॉडी घर में भेज दी, मतलब घर में भेजा और कहे जी हमने मार दिया है। कोई पता नहीं है वजह क्या है, कोई पता नहीं रीज़न क्या है, क्या वो काम करता था, कुछ भी नहीं बताया गया। घर वालों को 3 माह तक कोई मुलाकात नहीं करने दी, कोई मिलने नहीं दिया, कोई कुछ करने नहीं दिया कि जी हमें पता ही नहीं है कि उस्मान कहाँ पर है। अगर उसके ऊपर कोई केस था तो वो बताया जाता ताकि उसकी तफ्तीश होती कि आया कि उस्मान ने ये काम किया है या नहीं किया। अच्छा बहन मुझे ये बताएं कि उस्मान का आपको क्लियर है कि जी वो ऐसा कुछ ही नहीं करता था, वो केबल का ही काम करता था? केबल का काम करते थे, लेकिन उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर कोई था तो कुछ भी नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ों के केस थे उस पर वो बरी हो गए, लेकिन वो काफ़ी तकरीबन 8-9 साल पहले के पर्चे थे। उस पर अगर उसने अब भी कुछ किया, कानून है, उसने अब भी कुछ किया, किस बेस पर लेके गए? कोई पर्चा देता, कोई उसको दिखाते तो कि इसको अभी भी उन्होंने नहीं हमें बताया कि हमने किस बेस से उस पर मारा है। अभी भी कोई पर्चा दे उसको कि हमने किस बेस से उस पर मारा है। सिर्फ जो वो भाग रहा था, वो क्या भागता? 3 माह तो हमें पता ही नहीं वो था किधर, तो वो भागता कहाँ से? मोटरसाइकिल में भाग रहा था और फायरिंग की, उसने कत्ल हो गया। किस तरह हुआ? ये मेरा मियाँ इनकाउंटर टीम ने कत्ल किया है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने एक तस्वीर देखी थी, उसके अंदर उस्मान को जो हथकड़ी भी लगी हुई थी। हथकड़ी लगी हुई है, उसकी तस्वीर है, उसमें उसके कपड़े कुछ और हैं, और जब उसे हमें दिया गया उस पर उसने के 3 माह पहले जो शर्ट और ट्राउजर थी वो पहना के उसको दी थी। मैंने उस बंदे से मैंने कहा तुम मेरे भाई को मेरे से छीन के गए थे? मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप है, ठीक है। मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा, मैं कब बोलो तुम मेरे भाई को मुझसे छीन के लेके गए थे ना? हाँ जी, कहाँ रिपोर्ट? मैंने कहा रिपोर्ट कहाँ है, मुझे रिपोर्ट दो। अब तुम रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? वहाँ से 5 मिनट वो गायब, वो मिला ही नहीं। मैं कहा ये भी बताओ मेरे भाई को किस मौजू पे तुमने मारा है? क्या पूरे पाकिस्तान का उसे ठेका लिया हुआ था खत्म करने का, तो तुमने उसको मार दिया है और तुम लोग की कस्टडी में रह के मेरा भाई कैसे फरार हो सकता है? तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? वो ऐसे आंखें चुरा के भाग गए। कल जब हम जनाजा लेके जा रहे अपने भाई का, हमने कहा हमने एहतजाज करना, हमारे भाई का क्या हाल लोग, हमारा हक था, वो मेरा भाई था, ठीक है। पुलिस वालों ने हमारे भाई को उठाए, पकड़ा, वहाँ से जनाजा खत्म, हमने नहीं बाहर लेके जाने देना। जब उन्होंने जनाजा पकड़ा रश में, इतने रश में मेरा भाई गिरने लगा था। फिर वहाँ पे उन लोगों की आपस में क्या, हमने क्या क्यों जनाजा दे भाई? तुम लोग होते कौन? आगे हो, छोड़ गए, भागो यहाँ से। तुम लोग कौन हो? तुम लोगों से हमारी कोई बात नहीं है, तुम लोग जाओ। अब हम लोग जाने हमारा काम है। यकी थाने वाले वहाँ पे सिर्फ तमाशा देख रहे, और वो सिर्फ यही करते हैं। यकी थाने वाले सिर्फ बाहर रह के लोगों को तंग करते हैं और तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन देख लें कि ये कानून है, ये हमारा पाकिस्तान है, मुसलमानों का मुल्क है, जहाँ पे इंसाफ की बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा सकती। इंसाफ तो मिलता ही नहीं है। जो भी इंसाफ है वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मानते हैं कि वो मुल्ज़म था, उसने कोई जुर्म किया था, ठीक है, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर जुर्म किया है तो घर वालों को बताना चाहिए कि इसने ये काम किया, इसके ऊपर ये जुर्म आयद है, FIR देनी चाहिए, ठीक है, गिरफ्तारी डालनी चाहिए। कुछ भी नहीं किया, जस्ट 3 मंथ पहले गिरफ्तार किया और 3 मंथ पहले डेड बॉडी घर में भेज दी। अभी तक नहीं क्लियर हो सका, वो कब्र में चले गया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो सका उसके ऊपर कौन सा जुर्म था, कौन सा जुर्म आयद किया गया था। बाकी मेरे आला हुकाम से दरख्वास्त है कि असल तफ्तीश की जाए कि इसके अंदर मैटर क्या था, इसके पीछे किस बंदे का हाथ था, कौन बंदे हैं वो लोग जो ये सारा काम करवा रहे थे। ये असल तफ्तीश की जाए, तफ्तीश करने के बाद मेरिट पे इनके घर वालों को इंसाफ दिया जाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।